17 जून को दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था और उसकी जांच बिहार की एटीएस, जीआरपी और दरभंगा पुलिस समेत कई एजेंसी कर रही है, लेकिन अभी तक ये एजेंसियां किसी मुकाम तक नहीं पहुंची है। जो एफएसएल की टीम है बिहार की, उसने भी वहां से नमूने एकत्रित किए थे और जांच में किसी तरह का विस्फोटक उसे नहीं मिला है, इसलिए विशेष जांच के लिए उसे कोलकाता भेजा गया है। इस बीच बिहार एटीएस के साथ ही, चूँकि ये जो पार्सल था वो सिकंदराबाद से आया था, तो तेलंगाना की एटीएस और अन्य राज्यों की जो एटीएस है वो इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। इस बीच इस जांच को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और भाजपा के जो स्थानीय विधायक हैं संजय सरावगी, उन्होंने अभी वर्तमान जो जांच है उस पर किसी तरह का सवाल तो नहीं उठाया है, लेकिन उन्होंने बेहतर जांच के लिए एनआईए जांच की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल भी दरभंगा में एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी जांच एनआईए से उन्होंने कराने की मांग की थी, लेकिन वो जांच स्थानीय बिहार राज्य की पुलिस ने की, लेकिन उसमें अभी तक किसी तरह का मुकाम नहीं मिला है, कोई सफलता नहीं मिली है। आपको बताते चलें कि बिहार आतंकियों के लिए सेफ जोन रहा है और वर्ष 2000 से ही यहाँ आतंकियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। सबसे पहले 2000 में नेपाल की सीमा से सटे सीतामढ़ी से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 2006 में मधुबनी से मोहम्मद कमाल नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नाम मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में था। 2008 में ही मधुबनी से सबाउद्दीन नाम शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही वर्ष 2012 में दरभंगा के शिवधारा से कपिल अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के सरगना की गिरफ्तारी नेपाल के बॉर्डर से हुई थी। इसके साथ ही जो गया का इलाका है, महाबोधि मंदिर में भी ब्लास्ट हुआ था और पटना के गांधी मैदान में भी ब्लास्ट हुआ था। उस मामले में भी कई गिरफ्तारी हुई थी। गया से अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था 2008 में तौसीफ खान, उसकी गिरफ्तारी 2018 में गया से की गई थी और इसके साथ ही कोलकाता एटीएस की टीम ने भी गया के मानपुर से कई आतंकियों की गिरफ्तारी की थी। चूँकि हाल के 15 दिनों में, पिछले 15 दिनों में बिहार में अलग अलग 4 जिलों में 4 विस्फोट की घटनाएं हुई है, जिसमें बांका में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ था जिसमें एक की मौत भी हो गई थी। इसके साथ ही दूसरे अन्य जिलों में भी सिवान में घटनाएं हुई है, तो अन्य जिलों में भी जो 4 घटनाएं हुई है, इससे आतंकी घटनाओं को लेकर जोड़ा जा रहा है और कई तरह की बातें कही जा रही है। अब देखना है कि जो दरभंगा में ये ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच बिहार की एटीएस कब तक पूरा करती है और किस मुकाम तक पहुंचती है, या फिर इस जांच को भी एनआईए को सौंपा जाता है, क्योंकि जो बांका में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच एनआईए कर रही है और जो भी बड़ी आतंकी घटना होती है उसकी जांच एनआईए करती है। अरुण चौरसिया, कशिश न्यूज़, पटना।